आज चलिए आपको हम घुमाते हैं कुछ ऐसे जगह में जो आज से कुछ दिन पहले तक वो पड़ती रहा करती थी, जिसमें गाय बैल चरते थे। उसके बाद बच्चे लोग खेला करते थे, मगर आज कुछ लोगों के प्रयास के कारण इस बंजर ज़मीन में खेती लहला रही है और ग्रामवासियों को एक प्रेरणा दे रही है कि जिस जगह पे कुछ हुआ नहीं करता था उसमें आज फसल लहलहा रही है। और यही देखकर आदमियों को, लोगों को एक प्रेरणा लेना चाहिए कि जहाँ कुछ भी नहीं है या कुछ भी नहीं हो रहा था, वैसे जगहों पे खेती करके अपनी आमदनी और स्थिति अच्छी किया जा सकता है। धन्यवाद। और ये भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, इसमें भी इसको दिखाइए। हाँ, थोड़ा सा मतलब जिंदा हो जाएगा। अभी बना हुआ है। इधर में खाली हो गया, जगह बच गया, वहाँ से मोटरवा कौन जगह चल? मोटर तो वहाँ पर वीडियो बनाइए। और ये पूरा एरिया में टाण ज़मीन है, जिसमें सिर्फ मवेशी चरती थी, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं था। लेकिन हमारे एक किसान भाई हैं, जागरूक किसान हैं, सुरेश बेदिया जी, उनके निर्देश में, उनके देख रेख में एक यहाँ पर ऑर्गेनिक कृषि का कार्यक्रम चलाया गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक आलू की खेती लगा हुआ है, ये भी एक ऑर्गेनिक बीज के अंतर्गत है। और यहाँ पर अभी तक कोई केमिकल यूज नहीं किया है। यहाँ पर आपको जो भी है, जो ज़मीन में लाल ज़मीन है तो लाल ज़मीन आलू के लिए अच्छा होता है। ये थोड़ा सा कृषि करने वाले लोग अपने आप को जान पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से कृषि करते हैं तो वो जानते हैं लाल ज़मीन होता है ये आलू के लिए अच्छा होता है। सो यहाँ पर आलू लगाया गया। यहाँ पर एक जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, यहाँ पर देखा गया। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि बहुत कम दिन का आलू है, इसलिए ये आपको इस तरह से दिख रहा है। लेकिन ये जब अपना 3 महीने आएगा, 2.5 महीने आएगा, तो ये आलू बहुत अच्छी होगी। और यदि कोई केमिकल का ज़रूरत पड़ेगा, कोई स्प्रे का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसमें एक ऑर्गेनिक स्प्रे किया जाएगा, जिसको हम वैज्ञानिक नाम दिए हैं जीवामृत। जीवामृत टाइप का चीज़ जो गौमूत्र से बनाई जाती है, गौमूत्र या फिर गोबर, उन सब चीज़ों से बनाई जाती है, वो आपको इसमें छिड़काव की जाएगी। और फिर ये आलू बहुत अच्छी है, ये जर्मिनेशन बहुत अच्छी है। आगे ये आपका मतलब लुप्त प्राय अवस्था में है, लेकिन ये भी टमाटर है, एक प्लांडू सीड्स के अंतर्गत आया हुआ है। ये आपको उन्नत नस्ल का वैरायटी होती है, जिस नस्ल को मनुष्यों को खाने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। ये हाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड लोग बनाते हैं ज़्यादा उत्पादन के लिए, लेकिन उसमें कुछ केमिकली इफेक्टेड होता है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ती है। आप थोड़ा सा आगे देखिएगा, वहाँ पर आपका बैंगन लगा हुआ है। वो जो बैंगन है वो भी प्लांडू सीड्स के अंतर्गत है, और वो जो सीड्स होती हैं वो आपका उन्नत नस्ल के अंतर्गत आती है। वो बीज को आप पुनः फिर से ज़मीन पर लगा सकते हैं। उस बीज को सुखा करके, उस फसल से तोड़ करके सुखा करके पुनः फिर आप ज़मीन पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो प्लांट्स है, करीब 1 एकड़ का भूमि आपको दिख रहा है, ये सुरेश बेदिया जी के अंतर्गत, ये उनके हैंडलर गाइडलाइंस में यहाँ पर आपको कृषि हो रहा है। और ये चीज़
ये चीज़ हमारे एक बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे जो बैंक ऑफ इंडिया सिकिद्री अनगड़ा प्रखंड, उनके अंतर्गत जो बैंक ऑफ इंडिया सिकिद्री हैं, उनके एक मैडम हैं, वो अगुवाई किए हुए हैं कि मेरा जो भी कार्यक्रम होगा उन्होंने मदद किए हैं इस पर, इसका लोन के लिए। और वो बोले हैं कि मेरा जो भी ज़मीन होगा उसमें ऑर्गेनिक खेती हो, चाहे वो कम उत्पादन हो ज़्यादा उत्पादन हो, उससे मतलब नहीं हो, लेकिन केमिकली यूज उसमें नहीं हो। वो मैडम को भी हम महान मानते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सुरेश विद्या जी की पहल से इस तरह से हो रहा है। मैं वीडियो करता खिलेश्वर रजवार, बहुत दिनों से हम मनुष्य के स्वास्थ्य पर मंथन कर रहे हैं कि मनुष्यों के स्वास्थ्य बिगड़ते क्यों जा रहे हैं। पहले 100 साल जीते थे, आज 60-70 वर्ष में डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। और बहुत सा 70 साल भी जीते हैं पर बीमारी के साथ जीते हैं, सही से नहीं जीते हैं। सो हमको बहुत चिंतित है इस पर कि क्या है। तो मेन कारण है फूड्स। हमारे जो फूड्स हैं वो केमिकल युक्त है और जिसके वजह से हम तुरंत ही मर जाते हैं और एक बीमारी के साथ मरते हैं, स्वस्थ मृत्यु नहीं होता है। सो यही है, प्रयास है एक मेरी, और लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप कहीं भी ऑर्गेनिक बिना केमिकल का चीज़ जो मिले वो खाएं। सारा कुछ में तो केमिकल ही है, वायु में भी केमिकल हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जो प्रकृति ने अभी कभी बिना केमिकल का है, जैसे सूर्य प्रकाश। सूर्य का प्रकाश में अभी भी कोई केमिकल उसमें मिक्स आप नहीं कर सकते हैं, वो आपके बस की बात नहीं है, वो मनुष्यों की बात नहीं है। सो सूर्य का प्रकाश का भी वैल्यू आपको देना है। और ऑर्गेनिक फूड्स जहाँ भी मिले या इस तरह के ऑर्गेनिक खेती कल्चर जहाँ भी हो, वहाँ से आप उत्पादन को यूज कर सकते हैं। हो सकता है वो उत्पादन आपको बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत स्वस्थ टाइप का दिखने वाला नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनिक जो फूड्स है वो आपको मिलेगा। आपको थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। मैं खिलेश्वर रजवार, अनगड़ा प्रखंड, गाँव हराती।